हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। बच्चों, बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी और कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे। तो आप सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी की ये वीडियो लेके आए हैं, जिसका विषय रहेगा अनुच्छेद लेखन। बच्चों, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो हिंदी में या इंग्लिश में, आपको अनुच्छेद लेखन या पैराग्राफ राइटिंग में से कोई ना कोई टॉपिक आपको दिख जाता है। वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अनुच्छेद लेखन क्या है और पैराग्राफ राइटिंग क्या है। बच्चों देखो, ऐसे या निबंध जिसको बोलते हैं, उसमें और अनुच्छेद लेखन में बहुत डिफरेंस है। ऐसे एक का जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, बड़ा होता है। बट अनुच्छेद होता है आप किसी भी टॉपिक पर संक्षिप्त शब्दों में कुछ व्यक्त करें। तो अनुच्छेद की मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए अनुच्छेद एक सशक्त माध्यम है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। तो बातें कौन कौन सी हैं, मैं बिल्कुल आपको संक्षिप्त में बताऊंगी, शॉर्ट में ही, कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद लिखते समय। मान लो कि आपको कोई भी टॉपिक दिया गया है बच्चों, ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक जब दिया जाता है तो आपको अपने टॉपिक से हटना नहीं है। टॉपिक मतलब हिंदी में जिसको विषय वस्तु बोलते हैं। तो एक तो इसका जो टॉपिक होगा, जो विषय होगा, वो अपने आप में ही परिपूर्ण होगा। लेकिन ऐसे में चीज़ों का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, चीज़ें ज़्यादा विस्तार से बताई जाती हैं। बट अनुच्छेद में विस्तार की बजाय संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाता है, यानी कि छोटा करके लिखा जाता है। तो अनुच्छेद का आरंभ हमें कैसे करना है, कि उसकी स्टार्टिंग ही है ना, बिल्कुल, जो अनुच्छेद की स्टार्टिंग ही हमें, यानी कि लिखने से पहले रूपरेखा संकेत बिंदु बना लेनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें डायरेक्ट जो हमें टॉपिक दिया जाता है ना, हमें उस टॉपिक से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। जो अनुच्छेद है हमें टॉपिक से स्टार्ट करना होता है, ना कि उसका कोई इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना या भूमिका बांधनी होती है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, अनुच्छेद में कोई भूमिका या कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता। आप डायरेक्ट अपने टॉपिक से बात करोगे। दूसरी बात है कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। यानी कि जो आपको टॉपिक दिया गया है ना, उसके किसी एक ही पक्ष का, मान लो कोई मौसम के बारे में बात करता है, तो आपको मौसम के तीनों तीनों चीज़ें नहीं देनी, जैसे 3 या 4 जो भी मौसम होते हैं, आपको डायरेक्ट या तो वर्षा ऋतु के बारे में मिलेगा, या ग्रीष्म ऋतु, या शरद ऋतु, या पतझड़ ऋतु, या इस टाइप की। तो आपको जैसे वर्षा ऋतु के ऊपर दिया गया है, तो सीधे आप वर्षा ऋतु का ही वर्णन करोगे, ना कि उसके आसपास दूसरे जो सीजन है, दूसरे मौसम है, उनके बारे में, या उसकी कोई भूमिका बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप वर्षा ऋतु से ही आरंभ कर दोगे। सेकेंड थिंग इसमें क्या होती है कि जब भी आप पैराग्राफ लिखो या अनुच्छेद लिखो, उससे पहले आपके पास जो टॉपिक है, जो विषय है, उसका आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। यानी कि उसके बारे में पहले ही आप सोच समझकर लिख सकते हो कि आपको लिखना कैसे है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे आपको टॉपिक मिल गया वही वर्षा ऋतु वाला, तो वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन, इस चीज़ के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये कब से कब तक स्टार्ट होती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं, हमें इसकी अच्छी बातें, हमें इसकी पॉजिटिविटीज़ बतानी होती हैं। इसको आप पूरी तरह से अपने माइंड में सेटअप कर लें, या इसके कोई संकेत बिंदु आप रफ उसमें बना सकते हैं, ताकि इसके ऊपर आप अच्छे से लिख सकें। अब सेकेंड थिंग है कि लिखें कितना, ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर छोटे बच्चे मुश्किल से आप इसमें 12 से 15 सेंटेंस ही लिखें, जो छोटे बच्चे हैं। अगर बच्चे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, तो उनका जैसे हो जाता है कि 20 सेंटेंस काफ़ी होते हैं। यानी कि अगर इसकी बात करें, शब्द इसके 80 से 100 वर्ड इसमें काउंट किए जा सकते हैं। अपर क्लासेज में वर्ड के ऊपर लिखाता है कि आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है, कि शब्द आपने कितने उसमें लिखने हैं, वो पेपर में आपके खासकर लिखा होता है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अनावश्यक विस्तार न करें। किसी भी चीज़ के बारे में आपको जितना पता, आप सिर्फ उसी चीज़ के बारे में लिखें, बेवजह की बातें ना लिखें। ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल स्पष्ट, सरल होनी चाहिए, और बार बार रिपीटेशन से बचें। इसका मतलब क्या है कि बार बार एक ही बात को ना दोहराएं, उसी चीज़ को बार बार ना लिखें। तो शब्द सीमा का मैंने बता ही दिया। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता क्या है कि उसमें समानता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए
कि जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो उस टॉपिक में मतलब एक सीक्वेंस भी होना चाहिए, यानी कि एक सेंटेंस जहाँ पर आपका ख़त्म हुआ है तो दूसरा सेंटेंस उससे रिलेटेड ही हो, तीसरा सेंटेंस, यानी कि इनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस हो। ठीक है, बिना सीक्वेंस के, बिना सटीक क्रम के, जो क्रम है इनका हिंदी में अगर बात करें तो सटीक क्रम, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, सटीक क्रम होना चाहिए। इसका सटीक क्रम का मतलब क्या हुआ कि आपने जो एक सेंटेंस लिखा उसके तुरंत बाद दूसरा सेंटेंस उस पहले वाले से मेल खाता होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले सेंटेंस में आप दिल्ली की बात कर रहे हो और अगले ही सेंटेंस में आप जा पहुँचे जम्मू कश्मीर की बातें करने के लिए, तो इससे उसमें है ना एक रूपता और सटीकता है जो वो ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा अनुच्छेद है वो ढंग से नहीं मतलब माना जाएगा। और फिर वही मैंने जैसे बता ही दिया, अनावश्यक विवरण बिल्कुल भी ना करें, बेकार की बातें, बेवजह की बातें बिल्कुल भी ना लिखें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद स्पष्ट और संक्षिप्त होता है, यानी कि जो ऐसे राइटिंग होती है, जो निबंध लेखन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप किस टॉपिक पर अनुच्छेद चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी पूरी पूरी मतलब सहायता करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको किस विषय पर अनुच्छेद या पैराग्राफ लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं, टॉपिक का नाम ज़रूर कमेंट करें और ताकि मैं उसके ऊपर आपको एक बहुत अच्छा अनुच्छेद लिखकर समझा सकूं, बता सकूं। बेशक आप हिंदी में पूछना चाहें, हिंदी के कोई टॉपिक दे सकते हैं या इंग्लिश के दे सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हर क्लासेज में, यानी कि जो पब्लिक स्कूल्स में तो 3rd 4th क्लास में आने स्टार्ट हो जाते हैं, बट अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल की तो वहाँ पर 6 क्लासेस तो मतलब शुरू हो ही जाते हैं और अपर क्लासेस तक 12th तक ये चलते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।